जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे आपको तुरंत इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आपको हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमारी टॉपिक, आज की टॉपिक क्या है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग वेदों के बारे में पढ़े थे, आज की टॉपिक हमारी है हिस्ट्री से ही है। आज की टॉपिक है शतपथ ब्राह्मण, दशाराग युद्ध और उपनिषद, यानी इन तीनों टॉपिकों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए हम लोग, ताकि पिछली वीडियो में हम आपको बेसिक चीज़ें बता दिए हैं, अब सिर्फ हम लोग को टॉपिक देखना है कि हमारे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चन भी हम आपको चर्चा करा देंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक हमारी है शतपथ ब्राह्मण। क्या? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के बारे में पहले समझ लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये किस में पाया जाता है? यजुर्वेद में पाया जाता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ किस में पाया जाता है? यजुर्वेद में पाया जाता है। इसमें इस शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का क्या है? सिद्धांत है। इसमें क्या है? पुनर्जन्म का सिद्धांत है। दूसरा है जल प्लावन की भी कथा है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत है, दूसरा है जल प्लावन की कथा है, तीसरा है पूर्वा उर्वशी की आख्यान है। क्या? पूर्वा और उर्वशी का व्याख्यान है। और इसमें आखिरी पॉइंट कहा गया है पत्नी को पति का अर्धांगिनी किस में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पति की पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है। अगला है कुरु और पंचाल। कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ क्या हैं? प्रतिनिधि हैं। यानी कुरु और पंचाल वैदिक काल के, वैदिक सभ्यता के क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। अगला टॉपिक है, इसमें राजसूय यज्ञ हुआ था। इसमें राजसूय यज्ञ हुआ था। एक बार और देख लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। यह शुक्ल युग यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या? यह यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत है। इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत है। जल उत्प्लावन की कथा है। पूर्वा और उर्वशी का व्याख्यान भी है। इसमें पूर्वा और उर्वशी का व्याख्यान भी है। पत्नी को पति का इसमें अर्धांगिनी कहा गया है। क्या? इसमें पत्नी को पति का अर्धांगिनी कहा गया है। अगला है कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ। कुरु और पंचाल जो थे कि वैदिक सभ्यता के सर्वश्रेष्ठ क्या माने जाते थे? प्रतिनिधि माने थे। और शतपथ ब्राह्मण में ही राजसूय यज्ञ भी हुआ था। तो क्वेश्चन इसमें से ऐसे बनता है, कुरु और पंचाल वैदिक सभ्यता के क्या थे? यानी सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। अब देखते हैं दशाराग युद्ध। दशाराग युद्ध में देखते हैं ऋग्वेद के, यह दशाराग युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। किस मंडल में उल्लेख है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में उसका उल्लेख मिलता है। और दूसरी टॉपिक है, इसमें आर्य और अनार्य की भागीदारी है। क्या है? आर्य और अनार्य दोनों की क्या है? भागीदारी है। तीसरा है पुरुषड़ी और रावी। पुरुषड़ी युद्ध रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ये दशाराग युद्ध में कौन सा युद्ध लड़ा गया? पुरुषड़ी युद्ध रावी नदी के तट पे लड़ा गया था। तो अगला है इसमें भारतों के राजा सुदास बनाम 10 राजाओं का संघ था। यानी जो ये युद्ध लड़ा गया था इसमें 10 राजाओं का संघ था, जिसमें मुख्य राजा कौन थे? राजा सुदास थे। क्या थे? राजा सुदास इसमें क्या थे? मुख्य राजा थे। क्या थे? मुख्य राजा थे। अगला है, इसमें राजा सुदास की क्या हुई? विजयी हो गई, यानी राजा सुदास इसमें जीत गए। अगला क्या है, इसमें पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ है। इसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। कौन से इसके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। क्या थे? वशिष्ठ के
पुरोहित थे। एक बार और देख रहे हैं दशराग युद्ध, इसको समझ लेते हैं। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख है। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। इसमें आर्य और अनार्य दोनों भागीदारी ले सकते हैं। इसमें क्या है, आर्य और अनार्य दोनों इसमें भागीदारी ले सकते हैं। अगला है पुरुषड़ी युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। रावी नदी के तट पर भारतों के राजा सुदास बनाम 10 राजाओं का संघ था। क्या था, इस युद्ध में 10 राजाओं का संघ था, जो सुदास इसमें क्या हो गए, विजयी हो गए। यानी सुदास क्या थे, विजयी हुए। और इसके पुरोहित को क्या कहते थे, इसके पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ थे। इसके पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ थे। इसके पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ थे। अब देखते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है, ये दर्शन पर आधारित है। उपनिषद जो होता है ये दर्शन पर आधारित है। जैसे उपनिषद में नंबर 1 है श्वेताश्वर, ये मोक्ष का पहला उल्लेख प्राप्त होता है। मोक्ष कहाँ से, किस उपनिषद से मिलता है, श्वेताक्षर से। श्वेताक्षर से मिलता है। मोक्ष का उल्लेख कहाँ से मिलता है, श्वेताक्षर से मिलता है। और बृहदारण्यक से क्या मिलता है, एकलव्य और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। किसमें मिलता है, बृहदारण्यक में क्या मिलता है, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। अब देखते हैं अगला उपनिषद छांदोग्योपनिषद। क्या है, छांदोग्योपनिषद में क्या मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, यानी ये 3 आश्रम और जबला की कथा भी मिलता है इसमें। देखिए छांदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और जबला की कथा मिलता है। ये तीनों क्या आश्रम है, क्या ये तीनों आश्रम है, और ये क्या है, जबला की कथा है। अब देखते हैं जबालोपनिषद। जबालोपनिषद में 4 आश्रम मिलते हैं। क्या, जबालोपनिषद में 4 आश्रम मिलते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। 4 सन्यास इसमें आश्रम मिलते हैं। अब देखते हैं मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद से क्या प्राप्त होता है, सत्यमेव जयते, जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। क्या है, सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है, मांडूक्य उपनिषद से। तो क्वेश्चन भी बनता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है, मांडूक्य उपनिषद से लिया गया। अगला है कठोपनिषद। क्या, कठोपनिषद क्या होता है, उपनिषद से क्या लिया गया है, यम और नचिकेता का प्रसंग लिया गया है। तो ये दोनों उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ भी देता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, या तो ये वाला पूछ देगा यम और नचिकेता का प्रसंग किस उपनिषद में है। तो ये दोनों बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मांडूक्य उपनिषद में सत्यमेव जयते लिया गया है, और कठोपनिषद से क्या लिया गया है, यम और नचिकेता का प्रसंग लिया गया है। तो आई होप कि ये क्लास आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर काफ़ी अच्छे से क्लास आप लोग को समझ में आ गई है तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।